नमस्कार दोस्तों, आरडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आपका रीजनिंग फैकल्टी रीजनिंग की इस 4th क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता होगा हमने रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट शुरू की थी जिसमें हम रीजनिंग की क्लासों की थ्योरी करा रहे थे। 15 एक चैप्टर हैं, 15 ही क्लासें होंगी 20-20 मिनट की। आपकी सारी थ्योरी हो चुकी है तो रिवाइज हो जाएगी, वरना हम थ्योरी यहाँ पर आपको करवा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लासेस शुरू करेंगे वो आपकी क्वेश्चन की होगी, जो हमने पहले बातें कर चुकी है। अगर आपने पीछे की 3 क्लासों को नहीं देखा तो आप अपने यूट्यूब में यहाँ देखेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी। आज ये 4th क्लास है जिसका नाम होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध आपको पता होगा कैसे होते हैं, घर वालों के साथ अच्छे ही होते होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। इस पढ़ाई लिखाई में हम आपका साथ दे रहे हैं। पारिवारिक संबंध में हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट्स में कैसे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक पार्ट में हम अपने ऊपर लेके दोनों पार्टों को करेंगे, जिसमें ये हमारा पक्ष हो जाएगा ननिहाल पक्ष, यानी कि नाना नानी वो वाला पक्ष। ये हो जाएगा अपने दादा दादी वाला पक्ष, दादा दादी। इस पक्ष में रिश्ते किस प्रकार से मिलेंगे आपको? फादर साहब मिलेंगे, माता जी मिलेंगी, चाचा जी मिलेंगे, चाची जी मिलेंगी, बुआ जी मिलेंगे, फूफा जी मिलेंगे। और आपको पता है फूफा जी की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर इसमें देखें, इसमें हम ये और मान सकते हैं कि भाई बहन, इस प्रकार के रिश्ते हैं। वो इस जो दादा दादी वाला परफॉर्मा होगा उसमें देखेंगे। जो ननिहाल पक्ष में होता है उसमें हम नाना जी को देखेंगे, नानी को देखेंगे, मौसा जी को देखेंगे, मौसी जी को देखेंगे। जो इस प्रकार के जो रिश्ते होंगे, जो आप अपने घर में देखते होंगे भी, हमारी माता जी कहीं गई हुई है, हमारी माता जी कहीं गई हुई है, वो कहती हैं जी हम अपने ननिहाल पक्ष जाती है, अभी अपने नाना जी घर से लेके। तो जो कहेंगे नहीं भी माता जी की माता हमारी नानी होगी, वो जो संबंध होंगे ना, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आएगी, उनको हम इस ध्यान रखना, इस बिहाव पर हम अपने दिमाग में करके उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और जो अपने चाचा बुआ फूफा अपने जो घर के संबंध है ना, उनको देखेंगे ना, तो अपने को ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं भी जो अपने पापा माता चाचा चाची बुआ फूफा भाई बहन के जो रिलेशन से जो हम डायग्राम तैयार करेंगे, वो तो हमारा घर से डायग्राम शुरू होगा, और जो हमारे माता जी से डायग्राम शुरू होगा वो हमारे ननिहाल पक्ष से शुरू होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इनको चुटकियों में कर लेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। अगर आप ये चीज़ समझ गए संबंध में भी, आपके मौसा जी कौन हैं, आपकी नानी जी कौन हैं, दादाजी कौन है, चाचा चाची कैसे होंगे, बुआ फूफा कैसे बनेंगे, ये बस थोड़े से समझ लेंगे। फिर एक फैमिली ट्री बनाना आता है ब्लड रिलेशन में, वो फैमिली ट्री आपको मैं भी सिखाता हूँ कि फैमिली ट्री कैसे बनाए। इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ें मेन हैं, एक तो है फैमिली ट्री बनाना, फैमिली ट्री कैसे बनाई, और सेकंड चीज़ है वो है अरेंजमेंट करना। भी फैमिली ट्री में आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो पहले आप ये सीख लें भी फैमिली ट्री कैसे बनाएं। आप सोच रहे होंगे भी इतने दिन क्लासें क्यों नहीं हुई, तो कुछ टेक्निकल इशू था, स्टूडियो में थोड़ा सा काम चल रहा था, और कुछ सर के एग्ज़ाम चल रहे थे, तब हम क्लासें नहीं ले पाए। तो फैमिली ट्री में आप देखेंगे भी फैमिली ट्री कैसे बनाई। यहाँ पे मैं आपको फैमिली ट्री सिखाऊंगा, फैमिली ट्री कैसे बनता है। यहाँ पर मैं उनके संकेत सिखाऊंगा भी फैमिली ट्री में संकेत कैसे लगाने हैं, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन बनाए ना तो आपको ये फैमिली ट्री याद हो, फैमिली ट्री क्या है और उससे संबंधित जो संकेत है वो संकेत क्या है। अगर आप इस क्लास को 20 मिनट की क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल एकदम कन्फर्म पक्का हो जाएगा। फैमिली ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे मेल से, एम को मेल कहेंगे, और इसको हम संकेत में लिखेंगे प्लस, यानी क्वेश्चन में आ जाए भी एम एक लड़का है तो आपको लड़के को संकेत में ऐसे लिखना होगा प्लस एम। अगर यहाँ पे आ जाए फीमेल,
अगर स्टेटमेंट में कहीं आपको फीमेल दिया हुआ मिले तो फीमेल को हम नेगेटिव से शो करेंगे, ताकि क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आसानी से क्वेश्चन कर पाएँ। मेल फीमेल होने के बाद अगर क्वेश्चन में आ जाए एम और एन विवाहित हैं, यानी कि पति पत्नी है, एम और एन विवाहित है, स्टेटमेंट में मिले कि एम और एन विवाहित है, तो उसको आप किस प्रकार संकेत में लिखेंगे वो आप यहाँ देखिए। एम और एन को हम लिखेंगे एम इक्वल टू एन, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। ये बस 4-5 संकेत है, उनको देखना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ब्लड रिलेशन बस 10 मिनट का चैप्टर है। फिर हम क्वेश्चन एम और एन विवाहित के बाद हम देखेंगे बी है वो ए का बच्चा है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए बी ए का बच्चा है, यानी कि हम ए को रखेंगे ऊपर, बी को रखेंगे नीचे। बी ए का बच्चा है तो क्या आएगा प्लस बी ए का बच्चा हो गया। अगर क्वेश्चन में आ जाए बी और सी दोनों ए के बच्चे हैं, इस डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे? तो ए को हम ऊपर रखेंगे, एक लाइन ऐसे लेंगे, एक ऐसे लेंगे, एक ऐसे, यहाँ पे बी और सी, यानी कि बी और सी ए के बच्चे हैं। फैमिली ट्री ना ऐसे बनता है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी मेल दिया हो, पुरुष दिया हो, तो आप इस प्रकार से उसको शो करेंगे अपने डायग्राम में। अगर आपको कहीं फीमेल दी हो, माता जी दी हो, सिस्टर दी हो, तो आप उसको ऐसे शो करेंगे संकेत में। अगर विवाह का कहीं संकेत हो, भी विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, तो आप उसको इक्वल टू में रखेंगे। अगर बच्चे का जिक्र है, भी ए बी का लड़का है, पी क्यू का लड़का है, आर एस का लड़का है, तो उसको हम इस प्रकार से शो करेंगे कि फादर साहब ऊपर होंगे, बेटा नीचे होगा, और अगर दादाजी आ जाए तो दादाजी ऊपर होंगे। ठीक है, यहाँ पे आओगे आपके दादाजी। और ए से आ जाए भी दो बच्चे दिए हों, एक फादर का जिक्र हो, भी ए बी या बी सी ए के बच्चे हैं, तो उनको हम इस प्रकार से शो करेंगे संकेत में। अगर आप एक बार इस फैमिली ट्री को समझ लेते हैं भी किसको किस प्रकार फैमिली ट्री के अंदर लिखना है, क्वेश्चन में पुट करना है, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपने जैसे पीछे क्लास से देखी होगी तो आपका अंदाज़ा हो गया अभी थ्योरी के अंदर अगर आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हैं। अरे ये तो है ही, आपकी थ्योरी मजबूत है तो आप क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं। और एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चनों में कुछ नहीं रखा। अभी फैमिली ट्री आप समझ गए हैं, तो इस फैमिली ट्री को समझकर हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ भी चल क्या रहा है, ब्लड रिलेशन में चल क्या रहा है, कैसे हम समझ तो गए सर जी कि फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे, अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप ये समझाइए। तो इस तरफ हम अपना आंसर निकालेंगे, इस तरफ हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, वाई और एक्स भाई है, वाई और एक्स भाई है। इसके बाद सी और डी बहनें हैं, इसी क्वेश्चन में है, सी और डी बहनें हैं, वाई और एक्स भाई है, इसी के नीचे है सी और डी बहनें हैं, एक्स है ना जो एक्स का बेटा, देखो एक्स का बेटा डी का भाई है। और अंतिम लाइन इसमें क्या है, किसका किसके साथ संबंध पूछा है, वाई का सी से संबंध बताइए, वाई का सी के साथ संबंध क्या है। आप लिखाइए, देख रहे होंगे बीएससी क्या लिख रखा है, ठीक ठाक लिखाइए आप। अब इसको आप बना के कोशिश कीजिए, अगर आपसे बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो हम इसको आपको बना के दिखाएंगे
भी कितना आसान है किसी स्टेटमेंट को समझकर उसको संकेत के अनुसार पुट करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने बताया था भी भाई बहन का जिक्र आ गया, तो आपको याद होना चाहिए जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में भाई बहन इस तरफ आए थे अपने, जो अपने घर से संबंधित थे। भाई बहन को दर्शाने के लिए देखा है इसमें भी वाई और एक्स भाई है। अगर भाई का संबंध होना तो हमको इस एरो से समझेंगे, दोनों भाई होना, दोनों सेम लेवल पे है, तो भाई वाई और एक्स भाई है, दोनों भाई है, तो दोनों के यहाँ पर क्या लिख जाएंगे प्लस, दोनों भाई है, वाई और एक्स भाई है। इसके बाद इसने क्या कहा, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी, यहाँ पे लिख देंगे डी। आपने देखा होगा कि दोनों लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे हम दोनों के माइनस का साइन लगा लेंगे। हमने समझा था अभी मेल को किस तरह दर्शाते हैं, फीमेल को किस तरह दर्शाएंगे, तो मेल को हम प्लस से शो करेंगे, फीमेल को हम माइनस से शो करेंगे। तो सी और डी बहनें हैं, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है, एक्स का बेटा डी का भाई है, यानी एक्स का कोई बेटा है, ये इसका बेटा हो गया, हम इसको क्या समझे ए नाम दे देते हैं, एक्स का बेटा है जो कि प्लस है, और वो क्या है डी का भाई है। समझ गए आप, ये डी का क्या हो गया भाई। डी और सी दोनों बहनें थी, एक्स का बेटा ए हो गया, ये डी का भाई हो गया, यानी कि एक्स फादर साहब हो गए ए के, ये फादर साहब हो गए इसके ए के, तो ए डी का भाई है, तो ये इसकी सिस्टर हो गई, ये इसकी सिस्टर हो गई, तो ये भी इसकी सिस्टर हो गई, ये तीनों हो गए भाई बहन किसके, एक्स के। तो इस स्टेटमेंट को हम समझे। अब स्टेटमेंट में अंतिम में क्या पूछा है कि वाई का सी के साथ क्या संबंध है। सी कौन है, सी लड़की है, हमने माइनस से शो किया है। वाई कौन है, प्लस है। सी हो गई लड़की, लड़की के पिता के भाई, इसके क्या लगे चाचा जी। बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे, उसका एक डायग्राम बना लेंगे, तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, लेकिन आपको थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी चल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पेचीदे आ जाएंगे। हाँ, एक बात आपको मैं याद आ गई, मैं बता देता हूँ, भाई बहन वाली। यहाँ क्वेश्चन में भाई दे रखा है, इंग्लिश में अगर आ जाए ना यहाँ स्टेटमेंट, ठीक है, कभी कभी ना भाई की जगह ना बहुत ज़्यादा सख्त हिंदी आ जाती है, उसमें भाई को बता दिया जाएगा सहोदर, ठीक है। और आसान आए स्टेटमेंट तो उसमें भाई दे दिया जाएगा। और यहीं अगर इंग्लिश में आ जाए, कज़न मिलेगा आपको, यह आपको मिलेगा सिबलिंग। सिबलिंग, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी में आ गए सहोदर, भाई, कज़न, तो आप कर देंगे। अगर सिबलिंग आ जाए ना, तो आपको देखना है भी सिबलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये भाई का ही रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता, यानी एक्स वाई सिबलिंग, इस प्रकार आ जाए तो उनका भाई बहन का रिश्ते चल रहा है। तो आपको ये नाम ना आपको नोट कर लेना चाहिए, सिबलिंग क्या चीज़ है। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन समझने के बाद हम आपके साथ एक क्वेश्चन और रखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, वरना हम आपको वो क्वेश्चन यहीं करवा देंगे। और उसके बाद आप घर पर ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके पास जो भी बुक है आप उससे कर सकते हैं। अगर आप फिर भी करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमारा जो RD गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे आइए, हम वहाँ पे आपको एक 20 क्वेश्चन की एक PDF प्रोवाइड करवाएंगे ब्लड रिलेशन की। अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी ठीक ठाक ब्लड रिलेशन में पकड़ है। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम जल्द ही एक क्वेश्चन बेस सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम इन तमाम चैप्टरों की थ्योरी हो रही है, इन सभी के हम क्वेश्चन कराएंगे, 20-20, 25-25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आप ध्यान से देखिए। बी सी का दादा है, सी का दादा है, ए बी का पुत्र है, ए बी का
पुत्र है, डी सी की बहन है, डी है जो सी की बहन है। तो इसमें संबंध पूछा है आपका डी का बी से संबंध क्या है, डी का बी से संबंध बताइए। तो ये क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं अभी क्या चल रहा है। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी, हम उसी प्रकार इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देख लीजिए भी बी सी का दादा है, यानी कि सी रखेंगे हम नीचे, सी से इसके फादर साहब आ गए एक जनरेशन, और इससे ऊपर एक और जनरेशन आ गई, वो कौन है, बी, सी के दादा हैं, दादाजी हैं तो प्लस लगेगा। सी यहाँ पे बता नहीं रखा क्या दे रखा है, तो उसको हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे भी क्या चल रहा है। बाद में बताया इसने भी ए बी का पुत्र है और सी की बहन डी है, डी सी की बहन है, यानी सी की बहन डी, ये भी लड़की हो गई, ये दोनों इस प्रकार आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं पहली स्टेटमेंट अपनी कंप्लीट हो गई, बी सी का दादा है, बी दादाजी हैं सी के। अगर हम इसको इस प्रकार समझें, ये आगे दादा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को एक बार छोड़िए, थर्ड को समझिए, डी सी की बहन है, डी है जो सी की बहन है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से, भी ए बी का पुत्र है, ए है जो बी का पुत्र है, ये इसका पुत्र हो गया, इसका पुत्र कौन हो गया, सी, ये इसकी लड़की हो गई। अब अंत में संबंध पूछा है, ये इसके सी के फादर साहब ही हो गए ना। आप ये अगर यहाँ से समझे, पापा जी, फादर साहब, ये ए हो गए, ये हो गए डायग्राम। इस डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं भी डी का बी से संबंध क्या है। आप देखिए डी का बी से क्या संबंध है। अगर दोनों देखें, डी का बी से संबंध हो जाएगा दादाजी का, और बी का डी से संबंध हो जाएगा पोती, ये इसकी पोती हो जाएगी, इसके लड़के की लड़की हो गई ना। ये इतना ही क्वेश्चन था, हमने आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से ब्लड रिलेशन समझाया, स्टेटमेंट बनानी समझाई, स्टेटमेंट को पढ़ना सिखाया, डायग्राम बनाना सिखाया, और आपको हमने कुछ एक शब्द सिखाए ताकि आपके वो काम आ सके। खत्म हो हंसे यारो, मैंने सावा नहीं जो आगे।